कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। क्या जरूरत है इन चीजों की? नहीं चाहिए हमें ये बच्चा। जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा ना, असद को दे दूंगा मैं। अगली बार जब भी आपसे बात होगी हम कोई डील बना लेंगे। 7 बजे से देर नहीं होनी चाहिए। सवाल, फोन उठाओ, फोन उठाओ। या अल्लाह, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? ये मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मिल रही। या अल्लाह, हाँ, क्या बात है? कब से खड़ा दरवाजा बजा रहा हूं मैं। कहाँ मसरूफ थी? चलो खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। ठीक है? हाँ। क्या बात है, खामोश क्यों थी? कुछ नहीं। खाना लगाओ, मैं आ रहा हूं। माँ बेटा थोड़ा सा और पी लो मेरे कहने पर। मैं कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा पापा। दवा समझ कर पी लो बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं तो बेटा मुझे सजा दो। खुद पर जुल्म क्यों कर रही हो? हाँ बेटा, बस एक मिन्नत करूंगा तुमसे। जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं मेरे। मरने से पहले कोई सदमा मत देना बेटा। जी तो सुकून से सका नहीं, लेकिन मरना सुकून से चाहता हूं बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठो, तुमसे बात करनी है भाई, एक जरूरी। बड़े अरसे बाद हाजी साहब मिले थे। वही हाजी साहब जिनका कपड़े का कारोबार है ना, वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे। इंजीनियर बन गया माशाल्लाह, और कुछ महीने पहले उसे सरकारी नौकरी मिल गई। अपनी समर के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांग रहे थे। मैं तो हैरान रह गया। मैं तो उसे अभी उतना ही छोटा समझता था, गुड़िया की तरह, जिससे मैं खेला करता था। कैसे वक्त गुजरता पता ही नहीं चला। जब उन्होंने शादी की बात की, रिश्ते की बात की, तो मैं जज्बाती हो गया बड़ा कि बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। खैर, मैंने उन्हें बुलाया है चाय पे। अल्लाह ने चाहा तो समर की और फैजान की शादी एक साथ करेंगे। वैसे है कहां समर? नजर नहीं आ रही। क्या बात है, मैं तुमसे इतनी बातें किए जा रहा हूं और तुम कोई जवाब नहीं दे रही। बल्कि इतनी खुशी की खबर सुनाई तुम्हें मैंने और तुमने कोई इजहार ही नहीं किया। समर कहाँ है? वो घर पे नहीं है तारिक। घर पे नहीं है तो कहाँ गई वो? अच्छा, माँ के पास गई होगी। नहीं, वहां नहीं गई। वहां भी नहीं गई?
वहां भी नहीं की तो कहां गई? जवाब दो, कहां गई इस वक्त वो? तारिक को देखो, मैं तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ। अब वो वीडियो डिलीट कर दो तुम। यानी तुम मेरे साथ सौदा करने आए हो? बहुत गलत बात है। तैमूर, कुछ भी कहने से पहले वो वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तुम यहाँ से तब जाओगी जब मैं चाहूंगा, और जब जब चाहूंगा तुम यहाँ आओगी। तुम्हारी भूल है ये कि तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे और मैं ब्लैकमेल होती रहूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो, तुम वो वीडियो शराफत से डिलीट कर दो। बिल्कुल पागल हो तुम। भला ये वीडियो भी कभी डिलीट होती है क्या? सब बकवास बातें हैं ये। एक बार जब वीडियो बन जाती है तो बन जाती है, उसके बाद डिलीट नहीं होती। कहाँ गई है वो? किस सहेली के गई है? जानती है तुम उसकी सहेली को? नहीं, बस ये बताया था कि सहेली क्या जा रही। कमाल करती है, तुम्हारा दिमाग सही है ना? मतलब पूछताछ किए बगैर बेटी को कहीं भेज दिया। किस सहेली के गई है कुछ पता नहीं। जवान बेटी घर से बाहर है और तुम सुकून से बैठी हो। नहीं, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ? जो बात बता रही है वो असल बातें या कुछ और बातें? बताओ, बोलो। तारिक, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। आ तो जाएगी, लेकिन गई कहाँ है ये पूछ रहा हूं। बताओ। क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? बताएं मुझे, क्या बात है आखिर? ये क्या कर रही हो तुम? समर, पागल हो गई हो तुम? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं मार सकती। फेंक दो ये कर, फेंक दो। तुमने मुझे मेरी माँ के सामने जलील किया। मेरे घर में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। समर नहीं, देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये वीडियो सिर्फ मेरे मोबाइल में ही नहीं बल्कि मेरे और दोस्तों के पास भी है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारी माँ को पता है ना, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि तुम ये गन फेंक दो और मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। किसी भी बातों में नहीं आऊंगी। मोबाइल निकालो, वीडियो डिलीट करो। हाँ, मैंने कहा अभी अभी के मोबाइल। देखो, तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं। लो, तुम्हारे सामने मैं ये वीडियो डिलीट करता हूँ। देखो देखो, ये देखो, ये देखो। मैंने कई बार उसे छुप छुप के बात करते हुए देखा है किसी से। ये अम्मी सब जानती हैं, ये बता नहीं रही। ये देखें, ये अभी भी चुप है। बात जरूर कुछ और है, बताएं ना। आज तक बोलो यार, बहन बेटी की बातें ऊंची आवाज में नहीं करते। अच्छा, मैं उसकी 2-3 सहेलियों को जानता हूँ। मैं वहां जाता हूँ उनके घर पे और पता करता हूँ। तो वहां तो नहीं है वो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। क्यों बदनामी का इश्तिहार लिखवा रहे हमारे ऊपर? वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन ये बात बाहर गई ना तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ मिलेगा नहीं हमें। ऐसा तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड को लगता है कि तुम मेरी कोई भी बात रद्द नहीं कर सकते हो, हर बात मानते हो। लेकिन मुझे डर इस बात का लगता है कि
अगर मैं तुमसे किसी किस्म की कोई ख्वाहिश का इजहार किया तो तुम शायद मना कर दो, और इससे तुम्हारे डैड का यकीन टूट जाएगा और मेरा भरम। मॉम, आपको पता है ना, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त आप ही हैं। आप अगर जान भी मांगेंगी ना तो मैं इनकार नहीं करूंगा। माएँ कभी भी अपनी औलाद से जान नहीं मांगती हैं, वो तो बस उनकी खुशियां मांगती हैं। हम खुश रहना किसी के बस में थोड़ी ना होता है। खुशी तो नसीब से मिलती है ना। और मुझे लगता है मेरी खुशियां मुझसे रूठ गई। नहीं असर, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। तुम बस मेरी बात मान लो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी। अगर यही बात है ना तो फिर मॉम आप दुआ करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि मुझे मेरी खुशियां, सारी खुशियां वापस मिल जाए। जो कुछ मुझसे छिन गया वो सब कुछ वापस आ जाए मेरी लाइफ में। मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ मांगती हूँ असद। हम तो फिर आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? असद, तुम प्लीज मेरी बात मान लो। तुम बस ज़ारा से शादी करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी सारी छिनी हुई खुशियां वापस मिल जाएंगी। असद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन देखो ना, माँ की वापसी की अब कोई सूरत नहीं है। हर चीज तय हो चुकी है, वरना मैं तुमसे कभी भी उस ख्वाहिश का इजहार नहीं करती। पर तुम क्यों अपनी जान जला रहे हो? क्यों? असद, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। ज़ारा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। उसने भी अपनी जिंदगी में ये रोग पाला हुआ है। देखो, तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मुझे दोहरी खुशी मिलेगी। अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा कर दो, यही समझ के पूरा कर दो कि मैं जिंदगी में आइंदा तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज। और मेरे लिए माँ को भुलाना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने ज़ारा से शादी कर भी ली ना तो मैं उसे वो सब खुशियां नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि खुशियां तो नसीब से मिलती। अगर ज़ारा के नसीब में खुशियां होंगी तो उसे मिलेंगी ना। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। ठीक है। असद, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ये खुशखबरी तुम्हारे डैड को सुनाती हूँ। मेरी वीडियो नहीं, मैंने कहा ना वो मेरी वीडियो नहीं है। या अल्लाह, मुझे बस इतनी जिंदगी दे दे कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं। अगर अपने बच्चे को गोद में लेना मेरा नसीब में नहीं है तो फिर मुझे वह किसी आजमाइश में मत डालो। मैं और नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे बच्ची आ गई।
जब तक पूरी आई थी मेरी जान सूली पर लटकी हुई। कहाँ गई थी तुम? यानी अब आ गई है तो बता देगी ना। तुम चुप कराओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कहाँ गई थी? किस सहेली गई थी तुम? बता देगी ना आपको। समर तुम जाओ जाओ अंदर जाओ बेटा। कहीं नहीं जाएगी ये, पहले बताओ कहां गई थी, उसके बाद जाना जहां भी जाना हो। तुम खामोश क्यों हो? मैं पूछ रहा हूं ना, कहां गई थी बताओ। दरवाजा खोलो समर, बताओ मुझे कहां गई थी। अरे फैजान क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। समर अरे बता देगी ना। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना कि कहीं और गई है ये। इसके चेहरे का रंग देखें कैसा उड़ा हुआ है, जान से मार दूंगा। दरवाजा खोलो। फैजान हटो यहाँ से। क्यों बहन की जान के दुश्मन हुए हैं? क्या हो गया तुम्हें? हटो यहाँ से, जाओ। समर, समर, समर बेटा, तुम्हें कुछ नहीं बताना है मत बताओ, दरवाजा खोलो। समर, समर बेटा दरवाजा खोलो। ये देखो, ये देखो। मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। समर, समर, नहीं बेटा कुछ। समर, 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 समर रुको। समर क्या हुआ? समर भाई मुझे बताओ क्या हुआ है, बताओ। भाई मैं छोड़ दो मुझे भाई। अब कुछ नहीं बचा भाई, अब कुछ नहीं बचा भाई, अब कुछ नहीं बचा भाई, छोड़ दो। समर, समर, समर कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। भाईजान जरा जरा गाड़ी तेज चलाइएगा। भाई भाई मुझे माफ कर दे भाई। भाई भाई अभी ने अच्छा नहीं किया भाई। समर, समर कैसे समर। फोन ही नहीं उठा रहा वो। भाभी आप हम दोनों को जाने दें, हम पता करके आते हैं। नहीं नहीं, फैजान अभी लेकर आता होगा समर को, तुम परेशान ना हो जावे। सब मेरी बच्ची क्या? समर, समर, अरे भाई कहाँ हो, आओ ना।
अकेली लगी हुई हूँ, मेरा आके हाथ बटाओ। समर आगे आप, समर को तो बुलाएं, कहाँ है वो? अकेली लगी हुई हूँ मैं, बुला के लाए ना समर को। समर को बुलाए ना तारिक, क्यों नहीं आ रहे? ये लो, जाओ तुम बुला के लाओ, तुम ही छोड़कर आए थे उसे। कहाँ है फैजान? समर लेकर आओ ना बेटा जल्दी से, नाश्ता करेंगे सब लोग। तुम भी खड़े हो गए, जाओ ना लेकर आओ उसे। अम्मी देखें, अम्मी सुने देखें, समर हम सबको छोड़ के चली गई, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आप संभाले खुद को प्लीज। चलिए। खराब हो गया तुम, वहाँ खराब हो गया, कभी वापस नहीं आएगी। पागल हो गया क्या? ऐसा करते बहन को है? ऐसे नहीं कहते कभी भी। कोई सुन लेगा कि तुम्हारी बहन चली गई है। पागल हो गया तुम? नहीं, कहीं नहीं गई। तुम लेकर गए थे ना उसको, तुम ही लेकर आओगे वापस। हाँ चुप। मम्मी आप चलिए प्लीज। मैं तुम्हें बताऊं, हमें ना आ लग गई है, अपनी बचेंगे हम लोग। आ लग गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटा। आ लग गई, जब भी तो दिया समरा ही मेरी, इसीलिए मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आ लग गई बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। आप रूम में चले, मैं आपको दवाई देता हूँ। आज समर को भी बुला, दवा भी दो और समर को बुला दो समर को। समर कहाँ चले गए? समर लाओ मुझे दो, मैं ये नाश्ता ऊपर खुद दे आता हूँ। इस हालत में तुम्हारा इतना काम करना बेटा ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एरम भाभी तो समर के दुख में अपने हवासी खो बैठी है बेटा। जाहिर है बाबा, गम ही इतना बड़ा। कैसे हंसती खेलती लड़की अचानक से चली गई। समर को भी क्या जरूरत थी आधी रात को घर से बाहर जाने की। अल्लाह जाने उस रात इनके घर में क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर बाबा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज ये नाश्ता ले जाएं ताया अब्बू के पास, उनको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ बेटा। असद नाश्ते के लिए आ रहा है? जी आ रहा है। मारिया, मैं सोच रहा था कि आज हम शाम को ज़ारा के घर जाएं, असद और ज़ारा के रिश्ते के लिए। नहीं डर, आज नहीं। मैं चाहता हूं पहले माँ और मेरे बेबी का मसला सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही जाएंगे हम ज़ारा के घर, ताकि उसको भी फैसला करने में आसानी रहे। असद, वो तो तुम्हारे साथ हर हाल में रहने को तैयार है। वो तो रहना चाहती है, मगर हालात हमें साथ रखना चाहते हैं फिर नहीं। ये मेरा बच्चा आने के बाद ही मुझे पता चलेगा। देखो बेटा, अगर हम उन्हें रिश्ते से पहले तमाम मामलों से आगाह कर देंगे तो मुझे नहीं लगता उन्हें किसी भी बात पे कोई भी एतराज होगा। बिल्कुल,
मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है। मैं वक्त से पहले ज़ारा को कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। शायद आप लोग ठीक समझ रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। असद, मुझे नहीं लगता कि असद अपने आप को ज़ारा के लिए राजी कर पाएगा। लेकिन नजीब, हमें इसे रोकना होगा। अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये माँ की यादों से कभी नहीं निकल पाएगा। हमें इसके पीछे लगना होगा नजीब। सब कुछ खा ले। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। दिल नहीं चाह रहा भाई मेरा। भाई साहब, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो भाभी को कौन संभाले? वो तो पहले अपने हवासों में नहीं है। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी अपने आवाज खो दूं। जवान बेटी की अचानक इस तरह मौत, किसी तरह भी सब्र नहीं आ रहा मुझे। जाने किसकी नजर खा गई हमारे घर को, हमारी खुशियों को। पहले माहा और अब इरम भी बार बार यही कहे जा रही है कि आ लग गई हमें, किसी की आ लग गई। पर भाई साहब, हमने तो कभी जिंदगी में किसी के साथ ना बुरा किया ना चाहा, फिर क्यों हमारे साथ ही क्यों? हेलो जी, तारिक अहमद बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। समर मेरी बेटी का नाम है, लेकिन एक एक्सीडेंट में 1 हफ्ते पहले उसका इंतकाल हो चुका है और आप उस पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। जी जी, मैं घर पर ही हूँ, आप आइए। लेकिन इस बात का यकीन करें कि अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जी आइए। क्या हुआ भाई साहब? ये किसका फोन था? जावेद, पुलिस का फोन था। अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं कि आपकी बेटी समर ने किसी तैमूर नामी लड़के का कत्ल कर दिया, गोली मार दी उसे। ये किसने कहा आपसे? फोन आया मेरे पास अभी। भाई साहब, मुझे लगता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। कोई मसला नहीं, आने दे, कर लेते हैं बात। हाँ, मैंने कहा था। वो कह रहा है कि ठीक है, मैं अकेला आके आपसे बात करता हूँ। क्या पुलिस वाले यहाँ आएंगे घर पे? हाँ, बोल रहा है अभी थोड़ी देर में आता। तुम कहीं जाना नहीं। भाई साहब, आप परेशान ना हो, मैं हूँ आपके पास ही हूँ, साथ ही हूँ, कर लेंगे बात इनसे। हाँ। मेरी पिस्टल गायब है। क्या कहीं ये सच तो नहीं? क्या वाकई उस रात समर किसी को कत्ल करके आई थी, वो भी मेरी पिस्टल से? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कहीं उस पिस्टल की वजह से पुलिस मुझे... ये क्या देख रहे हो चुपके चुपके?
कुछ भी नहीं। दिखाओ मुझे भी। नहीं। ठीक है, फिर मुझसे बात भी नहीं करना। असद, आपसे बात नहीं करूंगी तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा? रहने दो बस। बात तो सुने असद, बात तो सुने। अच्छा ये ले, ये देखें, देखें कितने क्यूट थे इसमें। ये क्या बात है, आज तो बहुत प्यार आ रहा है। मेरी एब्सेंस में मेरी पिक्चर्स देखी जा रही हैं। कल को तुम अंकल के पास चली गई तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा? अब मुझे 2 दिन बाद कॉल करके मत कहना कि वापस आ जाओ मुझे लेने के लिए, मैं नहीं आने वाला। असद, आपको पता है मैंने बचपन से यही सुना है कि लड़की जब माँ बनने वाली होती है ना, तो वो जिस भी चेहरे को सबसे ज्यादा देखती है बेबी बिल्कुल वैसा होता है। और मैं चाहती हूँ हमारा बेबी बिल्कुल आपके जैसा हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी एक बेटी हो जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, तुम्हारी जैसी आंखें, तुम्हारी जैसी नाक, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। असद, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, आपको देखना होगा, मुझे देख लीजिएगा। उसको देखने की क्या जरूरत है? तुम इतनी प्यारी हो कि तुमसे प्यारा मुझे कोई चाहिए भी नहीं, और उससे कम भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, ताकि मैं उसे देखता रहूं। और अगर बेटा हो गया तो? मुझे पक्का यकीन है कि बेटी होगी। नहीं, बेटा होगा। बेटी होगी। शर्त? आपकी बेटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है, और कुछ कानूनी मामलात हैं जिनकी वजह से मुझे यहाँ अकेले आना पड़ा है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और मुझे मामले का अंदाज़ा है कि कितने हसास होते हैं ये। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ आके ये अंदाज़ा तो हो गया कि हम झूठ नहीं बोल रहे। जी मुझे पता है कि आप सच कह रहे हैं, इसलिए मैं नफरी को बाहर छोड़कर आया हूँ। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये मामला कितने संगीन है। एक तैमूर नामी लड़के का कत्ल हुआ है, और उसके घर से पिस्तौल और बाहर झाड़ियों से मोबाइल बरामद हुआ है जिसपे फिंगरप्रिंट सेम है। हाँ, तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, ये बात मैं आपको आराम से बता रहा हूँ कि तैमूर के मोबाइल में मौजूद डेटा और नंबर्स में समर नामी लड़की की कॉल्स मैसेजेस मौजूद हैं। वो मर चुकी है, मरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कुछ लिहाज करना चाहिए। देखिए तारिक साहब, हम बिना सबूत के कोई बात नहीं करते हैं। मैं अकेला यहाँ सिर्फ इसलिए ही आया हूँ कि हमारे घर में भी बहन बेटी मौजूद हैं, और एक बच्ची जब इस दुनिया में रही नहीं, उसके किरदार पर बात करना बनता नहीं है। हमें कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है। लेकिन आप ये बात पूरे यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो वीडियो समर की ही है, कोई स्कैम नहीं है? ये तैमूर का मोबाइल है, अगर आप कहें तो मैं आपको ये मोबाइल दिखा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसे रहने दें, हमें नहीं देखना ये सब। समर, समर, अरे भाई कहाँ हो, आओ ना। अकेली लगी हुई हो, मेरा आके हाथ बटाओ। समर, देखिए मुझे अंदाजा है कि इस वक्त आपकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी, और एक माँ है, माँ के दुख का तो कभी अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता। मगर सवाल ये बनता है कि पिस्तौल आई कहाँ से? शायद समर को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने तैमूर को कत्ल करने की गर्ज से किसी तरह से पिस्तौल हासिल की हो। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ
अल्लाह जानता है, लेकिन अब हमारे घर की इज्जत और लाज आपके हाथ में है। हो सके तो बचा लीजिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बात यहीं खत्म हो जाए। और तैमूर की रेपुटेशन तो वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और समर के इंतकाल के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। और कोई कानूनी कार्रवाई? अभी तो कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको फोन पर बता दूंगा। समर, 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 पुलिस, बात सुने, आपने मेरी बेटी समर को देखा होगा, इनसे पूछो ना समर कहाँ है, ये बता देंगे। आप चले, मैं बता। तारिक, आप इनसे पूछो ना समर कहाँ है, आपको पता होगा ना, बताएं समर कहाँ है। अरे इनको पता होगा ना, ये बता सकते हैं ना। अरे तुम इनको नहीं पता, आप चले ना। आपको पता होगा ना। अम्मी नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ ना, आ जाए। क्या हो गया, एक तो बता रहे। बाबा, ये ताया अब्बू के यहाँ पुलिस वाले क्यों आए थे? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाई थी। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।